हेलो टू एवरीवन। सो अगेन वेलकम है आपका आसान प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिकल रिएक्शन की तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस का पहला पार्ट दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या इसके एग्जांपल है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि एक और रिएक्शन का पार्ट है, हम आपको इसमें दिखाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे ही समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन देखिए, कंबाइन, कंबाइन का मतलब है एक या दो चीजें आपस में जब जुड़ती हैं हम उसको बोलते हैं कंबाइन। एक या दो चीजों का जुड़ना, करेक्ट, उसको बोलते हैं हम कंबाइन। सेम एज विद दिस, अगर मैंने कहा ए प्लस बी आपके रिएक्टेंट है, तो जब ये आपस में जुड़ने लगेंगे ए बी बनेंगे, ओनली केवल जुड़ना है इसमें। जैसे ये जुड़ने लगेंगे आपस में, इट मींस ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यही इसकी पहचान है। अगर आपको कोई रिएक्शन देकर के आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आपके सामने दो रिएक्टेंट हैं, इधर वो एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो आपस में आगे जाकर के कंबाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे जाकर के वो कंबाइन कर रहे हैं, इट मींस वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है H2। पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। पहले आते हैं हम डेफिनेशन पे। इन दिस टू एलिमेंट, मतलब कि दो एलिमेंट और वन एलिमेंट और एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट, एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड, इट मीन दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। या देखो, इन ये दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, या एक कंपाउंड एक एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है। बट इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये बनने के बाद ये एक ही प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, करेक्ट। इसको हम देखते हैं। H2 क्या है, H2 है हमारा एलिमेंट, H2 इज अवर एलिमेंट, H2 हमारा एलिमेंट है, तो ये भी हमारा एलिमेंट है। तो इधर क्या हुआ, इधर दो एलिमेंट ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया, आपका कंपाउंड बना दिया, करेक्ट। कंपाउंड कौन सा बनाया, HCl। सेम एज विद दिस, हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। इधर भी दो H और इधर भी दो H, इधर दो Cl और इधर भी दो Cl, करेक्ट। सेम एज विद दिस, हमने क्या कहा, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ कंपाउंड प्लस O2 आपका हो गया आपका एलिमेंट। O2 इज योर एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया था, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, एक कंपाउंड एक एलिमेंट भी हो सकता है, दोनों एलिमेंट हो सकते हैं या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं। सो इस इन दिस, एक ये आपका कंपाउंड है C2CO प्लस ये आपका एलिमेंट है, ये भी क्या फॉर्म करेंगे, ये भी आपका एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका CO2, करेक्ट। यहाँ पर दो क्या है, O2, और इधर क्या है, दो O, मतलब कि O की वैल्यू कितनी हो गई, इधर O की वैल्यू हो गई आपकी 4, मतलब चार आपके ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और सेम एज विद दिस इधर दो कार्बन के हैं, तो यहां पर हम लगा देंगे 2, करेक्ट। एक और एलिमेंट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका ये भी आपका कंपाउंड है एंड ये भी आपका कंपाउंड है, करेक्ट। अब इधर दोनों कंपाउंड ने मिलकर के एक नया तीसरा कंपाउंड बनाया, जो कि होगा आपका NH4Cl। इसमें कुछ भी नहीं करना, इधर 3 H है और इधर एक H है, इन दोनों ने मिलकर इधर 4 H हो गए, मतलब कि H इधर आपके इक्वल बैलेंस दिखाए जा रहे हैं। इधर एक N है और इधर एक N है, मतलब कि N भी आपका बैलेंस है। इधर एक Cl है और इधर भी एक Cl है, मतलब कि आपका Cl भी बैलेंस है। तो आपकी ये इक्वेशन भी आपकी कैसी हुई, बैलेंस इक्वेशन, करेक्ट। तो ये भी आपका एग्जांपल, ये भी आपका एग्जांपल और ये भी आपका एग्जांपल। जैसा कि आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया गया कि या तो दो एलिमेंट हो सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, या फिर दो कंपाउंड हो सकते हैं, मिलकर के ये आपका एक कंपाउंड ही फॉर्म करेंगे, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है व्हेन क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, इट मींस CaO को यहां पर बोला गया है क्विकलाइम, ये इसका नाम होता है, और इसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट। विद वाटर, वाटर का फॉर्मूला आपका H2O, H2O, करेक्ट। जब इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे,
जब इन दोनों की हम आपस में क्या करवाएंगे, रिएक्शन। देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया बंद। तो ये आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन। बट ये केवल यहीं पर नहीं रुकेगी, इसके साथ आपकी हीट भी प्रोड्यूस होगी, इसके साथ आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। ये आपके एक एग्जांपल है किसका, देखिए इसमें लिखा है सो दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। तो यही एक रिएक्शन है जिसको हम एक्सोथर्मिक भी कहेंगे। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आपका कॉम्बिनेशन में भी आता है, इट मींस ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, और ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिन रिएक्शंस में आपकी हीट भी प्रोड्यूस हो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें कि आपका देखिए इधर क्या हुआ, दो रिएक्टेंट ने मिलकर क्या किया, आपका एक कंपाउंड बना दिया या फिर एक प्रोडक्ट बना दिया। तो सिंपल ये किसका आपका रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसने कि आपके एक से दो एलिमेंटों को लिया, कंपाउंड्स को लिया और आपको एक ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म करके दे दिया। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।